वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे बड़े इंपॉर्टेंट। एक है हमारा बिड एडजस्टमेंट और एक है हमारा कीवर्ड्स ऐड करना, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड करना। ऑलराइट, कैसे काम करती हैं दोनों चीजें, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड्स कैसे ऐड करेंगे हम। ऑलराइट, कि मान लीजिए कि हमने कोई कैंपेन बनाया है ऑलरेडी, ठीक है। कोई कैंपेन है हमारा जो कि बना हुआ है और इसमें एक कीवर्ड है हमारा। ऑलराइट, इसमें एक कीवर्ड है हमारा, प्लस वी नीड टू ऐड टू मोर कीवर्ड्स। समझ गए? एक कैंपेन बना हुआ है, उसके अंदर कीवर्ड डला हुआ है, हमें दो कीवर्ड और ऐड करने हैं। तो ये काम हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम वापस गए, ठीक है, और इधर गए कैंपेन के अंदर, और ये आ गया। इसको हम ऐड ग्रुप को क्लिक करें, यहाँ पे एक कीवर्ड है, मान लीजिए दो कीवर्ड और ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड ये दिस वन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। हाउ विल आई डू दिस? मैं वापस जाऊंगा, प्लस को क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया और सेम मैंने ऐसे ही सेव कर दिया। याद रखिए, आगे पीछे मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, आगे पीछे मैंने इस कीवर्ड के कोई सिंबल नहीं लगाया। तो ये क्या दिख रहा है कीवर्ड का मैच टाइप? बताइए क्या दिख रहा है? इट इज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड है जी? ब्रॉड मैच कीवर्ड है। नाउ से मैंने इसे चेंज करके एग्जैक्ट मैच कर दिया, तो सिंबल अपने आप लग गया। समझ गए? तो ऐसे मैं कीवर्ड्स को चेंज कर सकता हूं। तो वापस अगर मैं आता हूं कैंपेन के अंदर, ओके, कैंपेन, और ये रहा कैंपेन, और ये रहा मेरा ऐड ग्रुप। यहाँ पे तो दो कीवर्ड थे, इसको मैं यहाँ से ऑल कर दूं। यहाँ पे तो दो कीवर्ड थे, एक ही कैसे आ गया? से वापस एक और ऐड करते हैं कीवर्ड, और ये लिखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये बन गया। ठीक है, ये ब्रॉड मैच है, इसको मैं चेंज करके कर सकता हूँ जैसे एग्जैक्ट मैच। आगे दो कीवर्ड हो गए, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमारे पास एक कीवर्ड था, अब मेरे पास हो गए दो कीवर्ड। एक कीवर्ड था, अब इसमें दो कीवर्ड हो गए। ओके, ऑलराइट, हो गए दो कीवर्ड। अब यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, यहीं से हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड दैट इज बिड एडजस्टमेंट। क्या है वो कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज बिड एडजस्टमेंट। नाम से ही समझ सकते हैं कि मैंने कोई बिड रखी है, कितने रुपए की? हमने बिड रखी है 20 रुपए की, ठीक है, और मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूं, से मैं करना चाहता हूं 25। अब सवाल है मैं ऐसा क्यों करना चाहूं, अब वो समझते हैं। पहले तो आप समझ गए बिड एडजस्टमेंट। बिड एडजस्टमेंट इज, मैंने ऐड की कोई बिड रखी हुई है, कीवर्ड की बिड रखी हुई है। मैंने मान लीजिए बिड रखी हुई है कि एक क्लिक के मैं 20 रुपए देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं इसे एडजस्ट करके 25 करना चाहता हूं। सो दिस इज कॉल्ड बिड एडजस्टमेंट। क्यों करना चाहूंगा मैं ऐसा वैसे, वो समझते हैं। मैं यहां ऑडियंस पे आता हूं। ऑलराइट, अभी देखिए सब क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। यहां हम आए, आगे किया हमने। अब यहां देखिए एज है 18 से 24, 25 से 34, अलग अलग एज है हमारे पास। अब हमारी एड चलना स्टार्ट हुई, डेटा आना चालू हुआ, और डेटा से हमें ऐसा दिख रहा है कि जो 25 टू 34 वाली ऑडियंस है, जो एज है 25 टू 34 वाली, वो ऑडियंस ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती है। क्या दिख रहा है डेटा में?
कि 25 to 34 वाली जो ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया मेरा जो नॉर्मल कीवर्ड का बिड है वो से 20 रुपए है, लेकिन मैं इस ऑडियंस के लिए 25 से 34 वाली एज ब्रैकेट के लिए 15% ज्यादा बिड करने को रेडी हूं। मतलब मेरा नॉर्मल बिड अगर 10 रुपए है, ठीक है, मेरा नॉर्मल बिड मान लीजिए, मेरा नॉर्मल बिड 10 रुपए, ठीक है। 18 से 24 साल की जो एज ब्रैकेट है इसके लिए भी 10 रुपए है, 25 से 34 वाले के लिए भी 10 रुपए है। बट मैं डेटा में ऐसा देख रहा हूं कि ये वाली जो ऑडियंस है ये अच्छा कन्वर्ट हो रही है। तो मैं क्या चाहता हूं कि यार ये ऑडियंस अच्छा कन्वर्ट हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा एडें मेरी इसको दिखे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इस चीज के लिए, पहला मैं बाकी सब ऑडियंस को बंद कर दूं और 25 से 34 को रहने दूं, या फिर व्हाट आई कैन डू इज कि भैया देखो एक काम करते हैं, ये जो 10 रुपए की बिड है ना इसको कर देता हूं 15 रुपए, इसकी बिड इंक्रीज कर देता हूं। और जब मैं बिड इंक्रीज कर दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग को गूगल यही ऐड दिखाएगा। मतलब इस वाली एज रेंज में 25 से 34 वाली एज रेंज में गूगल मेरी ऐड ज्यादा दिखाएगा। क्यों ज्यादा दिखाएगा? क्योंकि मैं बिड ज्यादा कर रहा हूं। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? 25 से 34 है, इधर देखिए बिड एडजस्टमेंट, इसे क्लिक किया, 15% से इंक्रीज करना है तो ये ले लिया 15%। क्या कह रहा है? 10 रुपए की बिड हो जाएगी भैया 11 रुपए, तो हमने 15% से बिड इंक्रीज कर दी। सिंपल। वही मान लीजिए हमें ये दिखता है कि ये वाली जो ऑडियंस है 45 टू 54 ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रही। ओके, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसका बिड से हम माइनस करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो इसको से मैं 20% से डिक्रीज करना चाहता हूं। तो जो मेरी 10 रुपए की बिड थी वो इसके लिए 8 रुपए की हो गई, तो मैं ऐसे बिड डिक्रीज कर दूंगा। ऑलराइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो पहली चीज आपने देखी। अब मान लीजिए एक और चीज है, मुझे 55 से 64 वालों को ऐड ही नहीं दिखानी, ऐड मैं इन्हें दिखाना ही नहीं चाहता, तो मैं इधर आऊंगा एंड एक्सक्लूड फ्रॉम ऐड ग्रुप। क्या किया मैंने? इनको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब इस वाली एज रेंज को अब मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। प्रिटी सिंपल, इनको मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। सेम काम ये जैसे मैंने एज में किया, से मैं जेंडर में जाता हूं, यहां पे भी मैं बिड एडजस्टमेंट कर सकता हूं। ठीक है, सेम मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को डेटा में दिखा कि जो मेल ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छा कन्वर्ट हो रही है, तो मैं उनका बिड एडजस्टमेंट करके इंक्रीज कर देता हूं 10% से। ठीक है, प्लस मुझे डेटा में दिखा कि जो अननोन वाली ऑडियंस है भैया ये बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होती, मैं इनको ऐड ही नहीं दिखाना चाहता। सेलेक्ट किया, एक्सक्लूड फ्रॉम ऐड ग्रुप, इनको मेरी ऐड ही नजर नहीं आएगी, इनको मैंने ऑल टुगेदर एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसे में एक्सक्लूड भी कर सकता हूं। राइट, तो दो चीजें थी समझने के लिए, पहला एडिंग कीवर्ड्स एंड द सेकंड वन इज बिड एडजस्टमेंट। ऑलराइट, अब मैं वापस अगर सर्च कीवर्ड पे जाऊं तो यहां भी मैं बिड एडजस्ट कर सकता हूं। मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, मैं एडिट पे गया और मैं गया चेंज मैक्स सीपीसी बिड। ठीक है, तो इसके लिए मैं नया सीपीसी बिड सेट कर सकता हूं। नॉर्मल के लिए मेरा मान लीजिए 25 है, तो इसके लिए मुझे लगता है मान लीजिए कि ये ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट होगा, तो इसको मैंने 35 रुपए सेट कर दिया सीपीसी बिड। ओके, तो मैं ऐसे बिडिंग भी चेंज कर सकता हूं। बिड एडजस्टमेंट मैं कीवर्ड लेवल पे भी कर सकता हूं एंड देन मैं बाकी लेवल्स पे जो मैंने आपको दिखाए मैं कर सकता हूं। सो दिस इज बिड एडजस्टमेंट। ऑलराइट, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। ओके, थैंक यू।